साथियों, न्याय, आज़ादी, बराबरी, भाईचारा के अधिकार। साथियों, महंगाई, टैक्सों से दबी सरकारी, भ्रष्टाचार से परेशान, अपनी मेहनत को उचित वेतन पर न बेच सकने वाली जनता के लिए न्याय, आज़ादी, भाईचारा व बराबरी के अधिकारों का वास्तव में क्या अभिप्राय हो सकता है? क्या मजदूर और पूंजीपति, या गरीब किसान और जमींदार, या उच्च और निम्न तबके के बीच किसी प्रकार की बराबरी व भाईचारा हो सकता है? वे लोग जिनको अपना मनचाहा पेशा चुनने, शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी हासिल करने, इंसाफ पाने आदि की कागजी आज़ादी व अधिकार तो दिए गए हों, पर उनके पास इनके लिए पर्याप्त साधन यानी पैसा और सिफारिश आदि न हो, तो क्या वे सभी इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं? देश में दो ही प्रकार की आज़ादी और दो ही प्रकार का भाईचारा व बराबरी थी। पूंजीपतियों और जमींदारों की आज़ादी थी जनता को लूटने की, और जनता को आज़ादी थी कम वेतन, टैक्सों, महंगाई आदि के द्वारा अपने को लुटवाने की, और यह आज भी लागू है। सरकार और पूंजीपतियों के बीच इसलिए भाईचारा व बराबरी थी कि अगर जनता या मजदूर आपस में भाईचारा करके शोषण के खिलाफ संघर्ष करें, तो सरकार दमन के साथ, तमाम हथकंडों के साथ आधमकता और अनुशासन लागू करते। इस किस्म का भाईचारा और आज़ादी आज भी है और जोरों पर है। इस बात का अक्सर हो हल्ला किया जाता है कि जनता को राजनीतिक आज़ादी थी तो ज़रूर, पर कितनी और किस प्रकार की? लोगों की ऐसी पार्टियां बनाने या उसमें शामिल होने की आज़ादी थी जो आपसी खींचातान करने में, एक दूसरे पर व्यक्तिगत कीचड़ उछालने में लगी रहे। संसद के अंदर और बाहर उनके नेता चिकने चुपड़े कूटनीतिक व जोशीले, परंतु जनता के समस्याओं से असंबंधित भाषण देते रहे, और इसे ही देश की मुख्यतः राजनीतिक बताएं। इसमें दो काम होते हैं, जनता की भलाई जनता की भुलाव में पड़ जाती है। पूंजीपतियों का राजकाज जो चलता रहता है, एक तीर से दो निशाना। क्या मजदूरों व अन्य साधारण जनता को यह आज़ादी थी कि वे इस शोषण पर आधारित व्यवस्था की वास्तविकता का भंडाफोड़ करें और उनके विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट हों? अगर आप जानते हैं कि अभी कुछ ही साल पहले से किस तरह से मजदूरों, किसानों के शोषण, उत्पीड़न और तेजी से हो गया है, क्या यह तथ्य इस बात के सबूत नहीं है कि जनता की मिली हुई राजनीतिक आज़ादी एक हद तक ही सीमित है, जब तक कि वह संगठित न हो जाए, उनका संघर्ष न फैल जाए, वह इस व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकने के लिए तैयार न हो जाए जिसमें उसे अनिवार्यतः गरीब ही रहना है।